So in today's lecture, we look into the case study related to urea cycle defect. So आज हम लोग पढ़ेंगे केस स्टडी देखेंगे related to there is a defect associated with urea cycle, and this is a genetic disorder where there is a deficiency of the enzyme ornithine transcarbamylase, that is the second enzyme of urea cycle. तो उसका नाम क्या है? डिसऑर्डर का नाम है हाइपर एमोनीमिया टाइप 2। ये डिसऑर्डर का नाम है जिसका केस स्टडी आज हम लोग देखेंगे। तो ये यूरिया साइकिल का डिफेक्ट की वजह से ये बीमारी होती है और ये जेनेटिक डिसऑर्डर है एंड इसका मोड ऑफ इनहेरिटेंस है एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है ना। तो जनरली ये डिसऑर्डर जो है टाइप हाइपर एमोनीमिया टाइप 2 जनरली ये मेल्स को इफेक्ट करता है। फीमेल्स जो होती हैं वो कैरियर होती है क्योंकि मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर ऑफ यूरिया साइकिल। तो सबसे ज्यादा जो 50% जो केसेस होते हैं यूरिया साइकिल डिफेक्ट के वो होते हैं इसी की वजह से, टाइप 2 हाइपर एमोनीमिया, या उसको बोल सकते हैं हाइपर एमोनीमिया टाइप 2। तो अब केस स्टडी हम लोग देखते हैं कि हाउ कुड यू बी एबल टू आइडेंटिफाई। तो पहले मैं आपको केस स्टडी के बारे में बता देता हूं। सो अ 2-year-old boy was admitted to PICU, that is pediatric intensive care unit, with complaint of severe uncontrolled vomiting, lethargy and convulsion. On examination, after admit करने के बाद on examination he was found to be mentally retarded, mentally retarded। तो यहाँ पे आप की पॉइंट्स क्या क्या हैं? जो की पॉइंट्स हैं, की वर्ड्स जो हैं वो है, यू कैन सी हियर देयर इज अ सीवियर अनकंट्रोल्ड वॉमिटिंग, ये पॉइंट है। देयर इज लेथार्जिक, द 2-year-old boy is lethargic and he has attack of convulsion। तो ये सब न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आप नजर आ रहे थे। सो द ब्लड सैंपल वाज कलेक्टेड। अब इसके बाद ब्लड सैंपल कलेक्ट हुआ और उसके बाद जांच किया गया, तब फाइंडिंग क्या नजर आया। तो अब हम लोग देखेंगे कि लेबोरेटरी फाइंडिंग क्या नजर आया। तो जब लेबोरेटरी टेस्ट किया गया, जांच जब किया गया, तो उसमें क्या मिला वो हम लोग देखेंगे। तो पहला चीज दिखा उसमें, उसका जो ब्लड अमोनिया था, ब्लड अमोनिया वो बहुत एलिवेटेड था। ब्लड अमोनिया वाज अराउंड 180 माइक्रोग्राम पर डीएम, है ना। नॉर्मल जो होता है वो अराउंड 10 से 45 माइक्रोग्राम पर डीएम तक होता है। तो ये बढ़ा हुआ था, ब्लड अमोनिया जो था वो बढ़ा हुआ था। उसके बाद जो ग्लूटामिन का लेवल था ब्लड में, ब्लड ग्लूटामिन जो था वो भी हायर साइड में था, वो भी बढ़ा हुआ था। ऑर्निथिन जो था उसका, ऑर्निथिन का जो लेवल था वो भी ब्लड में बढ़ा हुआ था। सिट्रुलिन जो था, उसका लेवल क्या था? घटा हुआ था। तो अभी क्या क्या फाइंडिंग देखा हमने? अमोनिया का लेवल ब्लड में बढ़ा हुआ था, ग्लूटामिन जो था उसका लेवल ब्लड में ज्यादा मात्रा में आ रहा था, ऑर्निथिन बढ़ा हुआ था, सिट्रुलिन जो है वो घटा हुआ था। उसके अलावा यूरिन में ओरोटिक एसिड यूरिन में बहुत ज्यादा मात्रा में आ रहा था ना, इंक्रीज ओरोटिक एसिड इन यूरिन। तो यूरिन में ओरोटिक एसिड की मात्रा क्या थी? ज्यादा आ रही थी। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑल द न्यूरोलॉजिकल सिम्टम और ये जो फाइंडिंग जो है, तो डायग्नोसिस ऑफ हाइपर एमोनीमिया टाइप 2 वाज मेड। ओके, क्योंकि उसका अब हम लोग सेकेंड जो थर्ड पार्ट है कि क्यों ऐसा हम लोग
इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि द चाइल्ड वाज सफरिंग फ्रॉम हाइपरएमोनीमिया टाइप 2। तो इसका रीजन क्या है? तो ये बेसिकली आपको मालूम है कि जो हाइपरएमोनीमिया टाइप 2 है वो जेनेटिक डिफेक्ट है, एंड देयर इज अ म्यूटेशन इन द जीन कोडिंग फॉर द एंजाइम कॉल्ड ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोमाइलेज। दैट इज द सेकंड स्टेप ऑफ यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल कहाँ होता है ऑलरेडी आपको मालूम होगा, दैट टेक्स प्लेस इनसाइड लीवर। तो अगर हम लोग स्टेप देखें यूरिया साइकिल का, तो पहला स्टेप क्या होता है? NH4 प्लस CO2, ये दोनों जुड़ता है तो क्या बनता है? कार्बोमाइल फॉस्फेट। कार्बोमाइल फॉस्फेट, और ये कार्बोमाइल फॉस्फेट जो है ये आगे चल के किसके साथ जुड़ता है? ऑर्निथिन के साथ जुड़ता है। ऑर्निथिन से ये जुटेगा तो क्या बनेगा? सिट्रुलिन, है ना। और ये सेकेंड स्टेप में ये एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है। सेकेंड स्टेप में कौन सी एंजाइम की जरूरत पड़ती है? उसका नाम है ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोमाइलेज। ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोमाइलेज। अब इसकी कमी अगर हो जाएगी तो क्या होगा? ऑफ कोर्स आपका जो CPS का लेवल बढ़ जाएगा, अमोनिया का लेवल ब्लड में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो अगर आपने लैब फाइंडिंग देखा होगा इस पेशेंट का, तो अमोनिया का लेवल ब्लड में क्या हुआ है? बढ़ा हुआ है। अब अमोनिया जब बढ़ेगा, जैसे मैंने पिछले क्लास में अमोनिया टॉक्सिसिटी के बारे में बताया था कि ये अमोनिया जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है और वहां पे अल्फा कीटोग्लूटरेट का लेवल को घटा सकता है, और जिसकी वजह से ब्रेन को एनर्जी कम मिलेगी, उसकी वजह से ATP कम मिलेगा, एनर्जी रिक्वायरमेंट कम होगा, तो उस वजह से न्यूरोलॉजिकल साइन एंड सिम्टम्स आ सकते हैं। तो आप जो न्यूरोलॉजिकल साइन एंड सिम्टम्स थे, जैसे कि सीवियर कंट्रोल वॉमिटिंग था, या लेथार्जी था, या मेंटल रिटार्डेशन था, इसकी वजह से, या कन्वर्जन था, ये क्यों हुआ? क्योंकि अमोनिया का लेवल ब्लड में क्या हुआ है? बढ़ा हुआ है, और ये अमोनिया ब्रेन के अंदर डिपॉजिट होके ये न्यूरोटॉक्सिसिटी कराता है, उस वजह से ये सिम्टम नजर आया। अब दूसरी जब बात करें कि मैंने आपको जो फाइंडिंग बताया उसमें बताया कि उसका जो ऑर्निथिन था वो ब्लड में, ऑर्निथिन क्या था? बढ़ा हुआ था, सिट्रुलिन क्या था? घटा हुआ था। तो ये सिंपल सा लॉजिक है कि ऑर्निथिन बढ़ने का मेन रीजन क्या हुआ? क्योंकि ऑर्निथिन से सिट्रुलिन नहीं बन पा रहा है, तो ऑर्निथिन की मात्रा ब्लड में क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। साथ ही साथ अगर आप देखें तो सिट्रुलिन, ऑर्निथिन से सिट्रुलिन नहीं बन पा रहा है, तो सिट्रुलिन की मात्रा ब्लड में क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो उस पेशेंट में जब हमने लैब फाइंडिंग जब टेस्ट किया तो ऑर्निथिन क्या था? आपका बढ़ा हुआ था, और सिट्रुलिन क्या था? घटा हुआ था। तो ये भी एक फाइंडिंग से पता लगता है कि द पेशेंट वाज सफरिंग फ्रॉम हाइपरएमोनीमिया टाइप 2। उसके अलावा ऑरोटिक एसिड का भी लेवल यूरिन में बढ़ा हुआ था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपको मालूम है कि ये कार्बोमाइल फॉस्फेट से सिट्रुलिन नहीं बन पा रहा है, तो कार्बोमाइल फॉस्फेट का लेवल क्या हो गया? ये बढ़ गया। तो ये जनरली अगर आप पहला 2 स्टेप देखें यूरिया साइकिल का, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ना। तो ये कार्बोमाइल फॉस्फेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जमा हो जाएगा ज्यादा मात्रा में, और जब ये जमा हो जाएगा तो ये माइटोकॉन्ड्रिया से निकल के कहां पे चला जाएगा? साइटोसोल में, और साइटोसोल में जाके ये कार्बोमाइल फॉस्फेट पिरिमिडीन बायोसिंथेसिस पाथवे में चला जाएगा। तो कार्बोमाइल फॉस्फेट कहां चला जाएगा? पिरिमिडीन बायोसिंथेसिस, और वहां पे क्या होगा? ये कार्बोमाइल फॉस्फेट यूज होगा क्या बनाने के लिए? पिरिमिडीन पाथवे में ओरोटिक एसिड। तो ओरोटिक एसिड की मात्रा क्या हो जाएगी? ज्यादा बढ़ जाएगी, और ब्लड में बढ़ेगा तो एक पॉइंट में वो यूरिन में आने लगेगा। इसीलिए पेशेंट में क्या दिख रहा था? ओरोटिक एसिड्यूरिया भी नजर आ रहा था। और ये सब जितने भी फाइंडिंग जब हम देखते हैं तो उस बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज जो डिसऑर्डर है वो क्या है? यूरिया साइकिल डिफेक्ट है। और यूरिया साइकिल डिफेक्ट में कौन सा टाइप है? दैट इज टाइप 2। टाइप 2 है जिसको बोलते हैं हाइपरएमोनीमिया टाइप 2, और बोल सकते हैं ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोमाइलेज डेफिशिएंसी। और ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है एंड मोस्ट कॉमन डिफेक्ट है यूरिया साइकिल का, ये याद रखना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि बेसिक फाइंडिंग इसमें क्या हुआ। तो न्यूरोलॉजिकल साइन एंड सिम्टम रहेंगे, वो याद रखना है। तो देयर कुड बी सीवियर वॉमिटिंग हो सकता है, देयर कुड बी कन्वर्जन हो सकता है, देयर कुड बी लेथार्जी। ये इनिशियल आपको साइन दिखेंगे। साथ ही साथ लेटर स्टेज में अगर अमोनिया का लेवल ज्यादा बढ़ गया तो द पर्सन और द बॉय हियर can go into comatose state, कोमा में भी चला जाएगा, and due to that toxic effect of अमोनिया अगर ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो that can lead to death also।
So I hope this small case study was useful to you and you understood the biochemical basis of the changes which we see in hyperammonemia type 2. So I hope the doubt or the case study was pretty much clear and you must have understood it in a better way. And I request you all to kindly subscribe the channel. जो सब्सक्रिप्शन बेल वहां पे रहता है उसको भी आप ये करें जिससे आपका नोटिफिकेशन जल्दी आएगा हमारे पास और जो भी मैं वीडियो पोस्ट करूंगा वो आपको आपके पास पहुंचेगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप शेयर करें जिससे कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो भी बढ़े. सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग.